मुरैना लोकसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी एक हफ्ता पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस उसके सामने अभी अपना प्रत्याशी नहीं चुन पा रही है। दरअसल कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस दिन से नरेंद्र सिंह तोमर के खासम खास भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर का टिकट हुआ है, उस दिन से कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और कौन मुरैना सोपोर के शतरंज का खिलाड़ी होगा, ये सब आज मेरे साथ जानोगे। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये आंकड़ा किसकी ओर जीत के लिए ले जाएगा। आखिर कौन समाज का प्रत्याशी यहां बाजी मार सकता है, किस समाज का कितना वोट है, ये आंकड़े मेरे पास एग्जिट आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को मैं आपसे बताने से पहले एक निवेदन करूंगा कि मैं सुनील और मेरे साथ आप ये शो देख रहे हैं सियासी शतरंज। ये लोकसभा चुनाव का खास एपिसोड सियासी शतरंज है। उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुरैना और सोपोर की सीट पर कौन कौन जाति कहां कहां कितनी निवास करती है। इससे पहले वीडियो आगे बढ़ूं उससे आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोक नायक न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए आंकड़े में आपको दिखाने जा रहा हूं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसमें किस जाति का क्या आंकड़ा है। सबसे पहले है जाटव समाज की जाटव जाति, मतलब जाटव, चमार, अहिरवार और सखवार, ये जो जाति मुरैना सोपोर से लेकर पोरसा तक जो निवास करती है वो है 3,80,000 वोट। हाँ दोस्तों, 3,80,000 मतलब मुरैना सोपोर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या है तो वो है जाटव, चमार, सखवार, मतलब जाटव जाति की। ये आप आंकड़े देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये जो आंकड़ा है वो एग्जिट आंकड़ा है एक विधानसभा के उन तमाम हर दल के, हर व्यक्ति से, हर समाज की जाति के व्यक्ति से हमने ये आंकड़ा एकजुट किया है और ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। जाटव समाज का वोट यहाँ 3,80,000 है। ये निर्णय कर सकता है कि कौन किससे यहाँ शतरंज का खिलाड़ी बनाना है। जाटव समाज इतना ताकतवर है, लेकिन यहाँ कौन होगा इसके बाद में कौन है? यहाँ दूसरे नंबर पर है ठाकुर क्षत्रिय समाज, मतलब इनका वोट कितना है? इनका वोट है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 2,40,000 वोट यहाँ ठाकुर समाज का है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जाति ठाकुर समाज है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी समाज से अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। तीसरी सबसे बड़ी जाति यहाँ गुर्जर है, उनका वोट 2,10,000 के समथिंग है। तो ये भी एक निर्णायक जाति है। कभी कभी ये भारतीय जनता पार्टी और कभी कांग्रेस के पाले में बनी रहती है। वहीं तीसरा है कुशवा यहाँ 1,50,000 के समथिंग है। वहीं मुस्लिम 1,10,000 है और ब्राह्मण भी यहाँ 1,30,000 से ज्यादा वोटर है। यानी मैं ये जो आंकड़े दे रहा हूं आपको राउंड फिगर में एग्जिट आंकड़े हैं। 5 से 10,000 का एग्जिट इधर फेरबदल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मैं दावा भी करता हूँ। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो एग्जिट आंकड़े हैं। ब्राह्मण यहाँ 1,30,000 वोटर है मुरैना सोपोर में, तो ये भी एक अपने आप में बहुसंख्यक कहा जाए वोटों वाली जाति है। इसके बाद में आता है रावत लगभग 3 विधानसभाओं को प्रभावित करता है और तीनों विधानसभा उसी के पास में है। उनका संख्या है 1,20,000। 1,20,000 रावत निवास करता है सोपोर से लेकर सबलगढ़ तक। हालांकि सभी विधानसभाओं में है, लेकिन इन विधानसभाओं में इनका बोलबाला है और तीनों सीट इनके खाते में। इसके बाद में आते हैं धाकड़ किरार, इनकी संख्या है मुरैना सोपोर लोकसभा में 1,10,000। इसके बाद में साक कोली, ये जो साक कोली वोटर है इसकी संख्या है 90,000। मुरैना से सोपोर विधानसभा तक की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आदिवासी भी यहाँ 90,000 है मुरैना सोपोर लोकसभा में और बनिया वोटर है यहाँ 80,000 मुरैना लोकसभा सीट पर। आंकड़े आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो आंकड़े हैं एग्जिट करने के बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यादव 30,000, यानी मिला के ये जो बहुसंख्यक 30,000 से ऊपर वाली वोटरों वाली जाति हैं मैंने आपको गिनाई
इनका वोट और परसेंट हो रहा है 16,14,000। ये जो आंकड़ा है वो आपको मैंने दिखाया। इसके बाद में बची हुई लगभग यहाँ 19 से 20 लाख वोट है मुरैना श्योपुर की विधानसभा में। इसमें से 16,14,000 का आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। बाकी की बकाया वोटरों में अन्य जातियां हैं जो छोटी छोटी संख्या में अपना बहुमत रखती हैं, चाहे रजक हो, चाहे गडरिया हो, चाहे गौड़ हो, तेली हो, राइटर हो, सिवारी, तमाम वो जाति हैं। ये जो 16,000 से 20 लाख के राउंड, 16 लाख से 20 लाख के राउंड फिगर में लगभग 4.25 से 3.5 लाख अन्य जाति भी यहाँ निवास करती है। ये जातिगत आंकड़ा ये प्रभावित करता है कि यहाँ कौन हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। कांग्रेस के पास में मौका है, तमाम दावेदार हैं, लेकिन टिकट किसको मिलता है। कांग्रेस का अगर कोई ऐसा प्रत्याशी चुनाव लड़ा जो जाटव समाज का वोट अधिक संख्या में ले सकता है, ऐसा कोई चर्चित चेहरा जो जाटव समाज अपनी पैड रख सकता है, तो कांग्रेस यहाँ हर किसी को मात देने में आसानी से कामयाब हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का गणित यहाँ बीएसपी बिगाड़ देती है। अब देखना यह है, अगर बीएसपी से कोई ओबीसी का प्रत्याशी आता है तो मुकाबला कांटे का होगा, दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर यहाँ कांग्रेस ये गलती करती है कि यहाँ किसी सामान्य वर्ग को उतार दिया तो कांग्रेस को यहाँ मुंह की खानी पड़ सकती है। यह आंकड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जातिगत आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि निर्णायक जाति है जहाँ जाटव समाज, वो जिस तरह मुड़ करती है वहीं परिणामों का फैसला हो जाता है। तो इस समय मुकाबला जो है वो कांटे का होने वाला है। 2 से 4 दिन में सबकी सूची आ जाएंगी, सभी प्रत्याशियों की स्क्रीन पर नाम हो जाएंगे। तो इन जातियों में जो निवास करते हैं वो सोच और समझ कर इतना तो जान लें कि उनकी संख्या कितनी है। वो अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। मेरे आंकड़ों के अनुसार वो अपनी ताकत के अनुसार यहाँ पर जमे हुए तमाम धन्ना सेठ राजनेताओं को डिफीट दे सकते हैं, यहाँ से उन्हें भगाने का भी रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन वह शर्त यह है कि वे खुद समझ लें हमें कैसे व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजना है। ये जो आंकड़े मैंने उनको केवल उस वजह से दिखाई दे गए हैं क्योंकि वो जो अपनी जाति की गिनती नहीं कर पाते हैं, मैंने गिनती करके उनको बताया है कि उनकी ताकत तो बहुत है, बस उसको पहचानना है, उन्हें सही समय पर चोट का इंतजार करना है। और जिस तरफ बहुसंख्यक समाज की वोट की चोट होगी उसी तरफ सियासी शतरंज का बादशाह तय होगा। अब देखना ही है सियासी शतरंज के लोकसभा चुनाव के इस खेल में कौन शतरंज का बादशाह होता है। ये तो रिजल्ट के परिणाम ही आपको बताएंगे। जब परिणाम आएंगे तब आप देखना कौन यहां से बाजी मारेगा। फिलहाल तो मैंने जो आंकड़े बताए हैं वो काफी दिलचस्प होंगे क्योंकि ऊपर की 3 से 4 जातियां यहां तय करेंगी कि हमें किसको जिताना है, किसको हराना है। ठाकुर समाज तो प्रत्याशी बन ही गया है तो उनका तो क्लियर ही है, हमें अन्य जाति में से वोट लेना है। वो कितना ले सकता है, कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है, कांग्रेस जिसको प्रत्याशी बनाएगी वो किस स्थिति में यहाँ चुनाव लड़ेगा, ये तो आंकड़ों के बाद ही आपको पता लगेगा। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मिलता हूँ अगले एपिसोड।